पेशावर के इलाके तहकाल में मंगल की रात नामालूम अफराद की फायरिंग से गुलपाना नामी ख्वाजा सरा हलाक हो गई है, जबकि उनके साथी चाहत को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये ख्वाजा सरा तहकाल के एक इलाके पलोसई में एक शादी की तकरीब के बाद गाड़ी में सवार हो रहे थे कि अचानक उन पर फायरिंग कर दी गई। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गुलपाना और ट्रांस लाइफ मैटर्स का टॉप ट्रेंड जो है वो चल रहा है। क्या वाक़या हुआ है? गुलपाना जैसे ख्वाजा सराओं का कत्ल क्यों किया जाता है? पुलिस इस मामले में कहाँ तक पहुंची है? क्या कार्रवाई और क्या तहकीकात हुई हैं अभी तक जानते हैं। हमारे साथ ख्वाजा सराओं के हुकूक पर काम करने वाली कारकुन नायाब ख्वाजा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया नायाब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो वाकई एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और आपकी कम्युनिटी से पूरी तरह की हम इज़हार यकजहती भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं। ये बताइए कि ये वाक़या आपके पास क्या ख़बरें हैं? ये वाक़या क्यों पेश आया? क्या कोई दुश्मनी थी किसी की इनके साथ? क्यों कत्ल किया गया? कोई इस हवाले से तफसीलात शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी शिफा, देखिए मैं पिछले 2 दिनों से जब से ये मुझे खबर मिली, मैं खुद इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ। सिर्फ इसीलिए मुझे याद है कि गुलपाना ने 1 महीने पहले जब मैं पेशावर आई तो गुलपाना के यहाँ पे आंखों के गिर्द जो है वो डार्क सर्कल्स थे और उसको जिस तरह मारा किसी ने हुआ था। और शी केम टू मी और उन्होंने कहा कि जो है वो मुझे इस तरीके से गैंग है जो मुझे भत्ता के लिए मुझे धमकियां देता है, तो मैं क्या करूं। फिर हमने जो है वो उस टाइम केपी गवर्नमेंट ने एक एसएसपी रैंक के मोहम्मद शुएब साहब को अपॉइंट किया हुआ था फॉर हियरिंग द ट्रांसजेंडर इशूज। तो हमने उनको रेफर किया तो उन्होंने एसएसपी कैंट को इस वाक़े का कंप्लेन भी किया, लेकिन इसके बावजूद देखें कि उनकी कोई बरवक्त कार्रवाई नहीं हुई और आज हमारी दोस्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो ये बेसिकली एक गैंग है जो कि ख्वाजा सराओं को जो है वो उनके पास उनकी नेकेड वीडियोस हैं और उनकी बेसिस पे उनको ब्लैकमेल करता है और उसकी वजह से उनसे भत्ते जो है वो तलब करता है, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो 73 जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मर्डर कर दिया गया है। और इस साल अगर हम आदादोशुमार की बात करें तो 11 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मर्डर हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा हरासानियां और वो उस किस्म की जो तकलीफ पहुंचाना उनको या तंग करना, परेशान करना, वो वाकयात अलग हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। नायाब, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आप कह रही हैं कि मैं पेशावर में हूँ, तो चाहत की क्या कंडीशन है इस वक्त? उनको भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, उनकी तबीयत कैसी है? जी, चाहत जो है वो अभी बहुत सीवियर कंडीशन में है, उनको इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से याबी दे। और मैं इस पे जो है वो शिफा एक और चीज़ जो है वो मैं ऐड करनी चाहती हूँ कि केपी गवर्नमेंट ने आपको पुलिस ने आज से 3 साल पहले, उस टाइम जो है वो सीसीपीओ पेशावर थे काजी जमील साहब, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। चूंकि ये वाकयात बहुत ज़्यादा हो रहे थे, स्पेशली अगर केपी की बात करें तो आप अंदाज़ा करें कि उसमें तमाम के तमाम एसपीज जो है वो मेंबर थे और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के भी नुमाइंदे। उसकी आज तक 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मीटिंग नहीं हो सकी। और एक जो है वो केपी की असेंबली ने जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के इश्यूज के ऊपर स्पेशल कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बनाई और उसको मुश्ताक गनी साहब जो कि स्पीकर केपी असेंबली है उसको वो चेयर कर रहे थे, लेकिन उसकी भी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। एंड दिस इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस कि अगर हमें स्टेट ही प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो शहरियों को प्रोटेक्शन फराहम करें। अच्छा, अब इस हवाले से जो सीसीपीओ मोहम्मद अली गंडापुर है, उन्होंने इस कत्ल के वाक़े का नोटिस लिया है और अब उन्होंने भी जो है वो हसन जहांगीर साहब की सरबराही में टीम बना दी है। तो अभी तक इस केस के हवाले से पुलिस का आपको क्या मिल रहा है फीडबैक? वो लोग काम कर रहे हैं सीरियसली या वही मामला है कि भाई कुछ नहीं, देखते हैं क्या होगा? देखिए, बिल्कुल भी पुलिस ने अभी तक जो है वो ये कल्प्रिट्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं पकड़े जा सके और अभी तक जो है वो पुलिस सिर्फ ये कर रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद में 2 कत्ल हुए हैं, उनके अभी तक नहीं मुलजिम पकड़े गए। ये तो फिर जो है वो केपी की टीम है, ये कमेटियां बनती आई हैं। मैंने आपको इसीलिए कमेटी का रेफरेंस दिया कि जो पिछली कमेटी पिछले 3 साल पहले वाले सीसीपीओ ने बनाई वो उसकी एक मीटिंग नहीं हो सकी, तो ये वाली जो कमेटी है ये क्या करेगी? तो अभी तक जो है वो हमारी हुकूमत से किसी से कोई बातचीत आपकी, जब से आप वहां हैं, कोई बातचीत हुकूमती रहनुमा किसी से हो पाई है? जी जी जी
जी कल जो है वो कामरान बंगश साहब जो है वो एक टीवी के इंटरव्यू में मेरे साथ पैनल के ऊपर मौजूद थे और उसी दौरान जो है वो हमें किसी हुकूमती नुमाइंदे ने वैसे तो नहीं रब्ता किया और आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया कि उन्होंने मोबिलाइज किया कि हम एक फोरम पे आ सके। तो उनका बयान इस तरीके से था कि हमें तो पता नहीं है, हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हमें अगर ये गैंग्स आइडेंटिफाई कर दें ये लोग तो जो है वो हम उनको पकड़ लेंगे। तो हमने उनको ये कहा कि अगर आप हमें प्रोटेक्शन देते हैं तो हम उन लोगों को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि जिनकी वजह से ये सारे के सारे वाकयात होते हैं। तो ये आखिरी चीज़ ये बताइएगा नायाब साहबा कि देखिए जो बात आपने शुरू में कही और जैसे शिफा ने कहा कि हम बिल्कुल इस वाक़े पर अफसोस का भी इजहार करते हैं, इजहार यकजहती भी आपसे करते हैं और हर फोरम पर इस मामले में वल्नरेबल कम्युनिटी है, जी हाँ बिल्कुल इस बात का एहसास है हमें। लेकिन जो आपने बात शुरू में की कि एक तो ये कि ये वाकयात तवातुर के साथ हो रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि जी वो उनके पास जो ब्लैकमेल करने वाले लोग होते हैं उनके पास वीडियोज़ भी मौजूद होती हैं ख्वाजा सराओं की और वो वीडियोज़ गैर मुनासिब वीडियोज़ होती हैं। तो ज़ाहिर है इस केस में हम ये देखते हैं कि ऐसे केसेस में दोनों तरफ से कसूर होता है। अगर किसी की वीडियो कोई बना रहा है तो जिसकी वीडियो बनवाई जा रही है उसका भी कसूर होता है। तो उस चीज़ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी की तरफ से भी ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि ये मामला बढ़ते हैं और फिर इस तरह के नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। देखिए ये ना अवैस ये बेसिकली ये अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है दिस इज द रूट कॉज ऑफ दिस इशू। क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है वो बहुत से ऐसे मामलात में जो है वो मुलविस है कि उनको नाच गाने का जो पेशा अख्तियार करना पड़ता है और उस पेशे की वजह से ये इन लोगों के साथ वास्ता पड़ता है जिसमें ये इस तरह के वाकयात होते हैं। तो क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं है और आप ये अंदाजा करें कि केपी में एक पॉलिसी बनी हुई है और वो सिर्फ कागजों में मौजूद है, उसको अभी तक इनकी गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर पैरा होने की भी जरूरत है और उनको अपॉर्चुनिटीज देने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, नायाब साहबा हमारे साथ मौजूद थी।